नमस्कार। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जितनी भी कमोडिटीज हैं उसके अलावा सोना चांदी है उस पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ आसान भाषा में बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो आसान भाषा में पहुंचे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है लगातार आप तक पहुंचे, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस समय हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी हैं, जो पृथ्वी फिनमांस के डायरेक्टर हैं। और काफी लंबा उनका जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा है। और आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। चर्चा शुरू करते हैं फटाफट। मनोज जी, सर मुझे ये बताइए कि हम लोग तो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, और 20 जनवरी आएगी, 20 जनवरी के बाद बहुत कुछ चीजें होंगी। अब 20 जनवरी भी बीत चुकी है, 2-3 दिन भी हो चुके हैं। अभी आप बताइए क्या लगता है, क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों भी देखा कि सोना एकदम चढ़ा, हाई टाइम जो उसने रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचे। और उसके बाद वापस आज थोड़ा बहुत नीचे आया है। उठापटक अभी भी जारी है, तो क्या लगता है कि जियोपॉलिटिकल अभी भी जो है वो चल रहा है, उठापटक चल रही है? आ, देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद की जो स्थितियां बदली है उसका अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे हम थोड़ा कूल ऑफ होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो चुका है। और अब वो प्रयासरत है कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में भी जो वॉर 3 वर्षों से चल रही है उसके ऊपर विराम लगाया जाए। तो अगर हम जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ट्रम्प साहब के बाद आने के बाद अब जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ट्रेड वॉर की हो रही है, और टैरिफ्स को लेकर के पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है कि बार बार उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं टैरिफ को लेकर के कि जो भी अमेरिका दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है उसके ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे, और यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देंगे। तो अगर हम जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे बात करें तो थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो अब वो वार से हटकर जो है ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है। तो उसके चलते थोड़ा सा यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो है फिर से निर्मित होता हुआ दिख रहा सर अगर बात करें कि सोने की, तो सोना जो है पिछले दिनों जो था, पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो वो गिरा था, फिर वापस काफी ऊंचाई पे गया और आज फिर गिरा। तो सबसे बड़ी सबकी चिंता जो मुझे दिखी, वो चिंता दिखी कि एक कब ये जो एक आता है कि स्थाई जो आएगा, कि जब लोग बोले कि हाँ अभी स्थायित्व आ गया है, स्टेबिलिटी आ गई है। और एक तो पहला सवाल ये है कि स्टेबिलिटी को लेकर के क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि आज जैसे अभी 82,000 से ऊपर छू करके आया और वापस 79 आ गया, तो क्या वापस और नीचे जा सकता है, या फिर वापस जो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ये सोना तो अब तो हाई छुएगा, ऐसा? देखिए, यहाँ पे अगर सोने की हम बात करें तो सोने में जो बढ़त आती है वो जब भी कोई हलचल होती है ग्लोबली, चाहे वो जियोपॉलिटिकली हो या कोई करेंसी को लेकर के हो या कोई महामारी को लेकर के हो या इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो उसके चलते हम देखते हैं कि जो निवेशक है वो सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। और इतनी बड़ी दुनिया है तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ घटना दुर्घटना घटती रहती है, और उसके चलते बिल्कुल। सोना हमेशा फोकस में रहता है। तो हमारा मानना है कि ये चीजें चलती रहेगी। और जहां तक सोने का नेचर है तो आप पिछले कई वर्षों का इतिहास देखेंगे तो सोना हमेशा से लंबी अवधि में निवेशकों को जो है पॉजिटिव रिटर्न ही देता हुआ आया है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अभी भी जो कारण है या जो कारण आगे निर्मित होंगे वो सोने के लिए तो कोई नकारात्मक इसमें कोई ऐसा मूवमेंट आएगा बड़ा, वैसा कुछ इशारा नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोना, जो हम लगातार कहते आए हैं कि एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है, तो अभी वो बुल रन जारी है। और कोई बड़ी गिरावट के संकेत यहाँ पे फंडामेंटल को देखते हुए नजर नहीं आते हैं। और इवन ट्रम्प साहब के आने के बाद भी सोने के फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है कि वो कोई बड़ी गिरावट वहाँ पे आ जाए। तो हमारा मानना है कि जो चमक है वो आगे भी बरकरार रहेगी। अब लेवल इतना ऊंचा है, छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे। हमारा मानना है कि अब $2634 इंटरनेशनल मार्केट में सोने के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट बन गए हैं।
और भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो हमें नहीं लगता कि अब 76,000 के नीचे शॉर्ट टर्म में सोना जाता हुआ नजर आएगा। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है तो पहले भी हम आपके माध्यम से दर्शकों से कई बार रूबरू हो चुके हैं। और वर्ष 2025 के लिए जो हमने सोने में लक्ष्य दिए हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 और भारतीय बाजारों में 88,000 से लेकर 90,000 तक के स्तर जो है वर्ष 2025 के आखिर तक आना संभावित लगते हैं। तो हमारा मानना है कि सोने में जो फंडामेंटल है वो पॉजिटिव है। और लंबी अवधि में यहाँ पे जो अपसाइड जो ट्रेंड बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, वो कंटिन्यू रहेगा। और निवेशकों को इस वर्ष भी जो है बेहतर रिटर्न्स सोना जो है बना करके देने वाला है। अच्छा सर, एक बड़ा अच्छा किसी ने सवाल किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का लोग इंतजार करते, क्या मानते हैं आप कि ये बिल्कुल सही समय, भले ही उतार चढ़ाव है, कम ज्यादा हो रहा है, चीजें आगे पीछे हो रही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्या वाकई ये सही समय है? अगर ये समय अगर सही निवेश किया जाए तो इसका बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है, या थोड़ा सा और रुके? जहां तक निवेशकों का सवाल है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो उनके लिए हर समय सोने में निवेश का जो है समय, हर समय सही समय है। किसी भी भाव पे वो निवेश करेंगे तो लंबी अवधि में उनको कोई रिग्रेट नहीं होगा। जहां तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का सवाल है तो वर्तमान में हमने लगभग 4,000 रुपए की रैली जो है आते हुए देखी है सोने में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल वर्तमान लेवल पर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर 500-700 रुपए की गिरावट आती है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी जो है वहां पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। एमसीएक्स पे जो भी 79,500 के भाव हैं, हमारा मानना है कि यहाँ पे 78,500 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। तो कहीं भी 79 से 78,800 के रेंज में आए तो इवन ट्रेडर भी यहाँ पे री इनिशिएट कर सकते हैं बाई की पोजीशन। ऊपर में 82,000 शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा जो ट्रेडर है वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं और जो भी गिरावट आए उसमें एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें। लंबी अवधि में उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। सर ये तो हो गई सोने की बात, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सोना तो ठीक ठाक दौड़ लगा रहा है, मतलब कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी अच्छी है उसकी हुआ। लेकिन चांदी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर रही, अभी भी वो अपनी दौड़ से थोड़ा सा धीमी है। क्या लगता है चांदी को लेकर के आपको? बिल्कुल सही आपने कहा है कि जो सोना और चांदी दोनों एक बराबरी से दौड़ लगा रहे थे, तो चांदी थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। और चांदी की जो चाल है वो कछुए के जैसे हो गई है और सोना खरगोश के भांति अभी भी दौड़ लगा रहा है। तो इसके पीछे जो कारण है, जो ट्रम्प साहब ने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ डालने की बात कही है। और यूएस सिल्वर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है जो मैक्सिको और कनाडा से लेता है। तो अगर वहां पे 25% टैरिफ यूएस डालता है तो उसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी चांदी में बढ़ सकती है। ट्रम्प साहब यहाँ पे 1 फरवरी को जो ट्रेड के एग्रीमेंट्स है वो साइन करने वाले हैं। हमारा मानना है कि चांदी को शायद टैरिफ के दायरे से अमेरिका बाहर निकालेगा, क्योंकि अगर इतना भारी मात्रा में अगर टैरिफ लगाएगा तो वो जो भी सिल्वर का प्रोसेसिंग करके और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है और उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो उससे प्रभावित हो सकती है। तो मार्केट उसी का वेट कर रहा है। दूसरा, चाइना के ऊपर भी टैरिफ डालने की बात है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो थोड़े से प्रेशर में दिख रहे हैं पिछले 3-4 सेशन से। और सिल्वर बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो उसकी वजह से उसकी चाल जो है थोड़ी सुस्त पड़ती हुई नजर आई है। लेकिन हमारा मानना है कि ये जो भी जो कारण है ये शॉर्ट टर्म कारण है और कोई बड़ी गिरावट चांदी में यहाँ से आने वाली नहीं है। तो कोई भी करेक्शन आता है टुवर्ड्स 90,000, 88,000 भारतीय बाजारों में, तो वो निवेश के लिहाज से फिर अच्छे स्तर होंगे। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि 29.50 से $30 जो है वो मार्च जो का जो भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे अच्छे सपोर्ट्स के रूप में देखना चाहिए। तो अगर यहाँ से वर्तमान लेवल से कुछ भी 2-3 हजार रुपए की गिरावट आती है तो वो चांदी में निवेश के लिहाज से बेहतर जो है लेवल्स होंगे। लेकिन चांदी में भी हमारा मानना है कि लंबी अवधि में जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। जिस तरह से जो इंडस्ट्रियल यूजेज बढ़ रहे हैं चांदी के, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो शॉर्टेज है वो बनती हुई नजर आ रही है पिछले 3-4 वर्षों से।
तो उसके चलते कीमतों में बढ़त आगे भी बरकरार रहेगी। और वर्ष 2025 के लिए पहले भी जो हमने लक्ष्य दिए थे 38 से 40 डॉलर तक के, वो आने की काफ़ी जो है संभावनाएं अभी भी नज़र आती है। और भारतीय बाजारों में भी 1,15,000 से 1,20,000 तक के स्तर जो है वर्ष 2025 के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टैरिफ को लेकर के एक चिंता है मार्केट में, उसी के चलते हम थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं। लेकिन कोई बड़ी गिरावट यहाँ से आती हुई नजर नहीं आ रही है। ग्रेजुअली सुधार जो है कीमतों में आता हुआ नजर आएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मतलब जैसे हमारी बात हुई, चर्चा हुई, और पिछले दिनों जो 2-3 महीने से हम लोग इस चीज पे बात कर रहे थे कि मार्च तक तकरीबन है चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर पार करेगी, जो पुराने था जहां तक पहुंची थी, टच किया था वहां तक तो पहुंची। सर अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी है, लगता है कि मार्च तक हम 1 लाख को टच करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे जो वर्तमान में जो फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए लग रहा है कि 1 लाख के स्तर मार्च तक चांदी फिर छू सकती है। तो छू सकती है, इसमें कोई अभी ऐसा संशय नजर नहीं आता है। और पहले भी हमने 1 लाख तक कीमतों को जाते हुए देखा था और अच्छे हेल्दी करेक्शंस वहां से आए हैं। अभी एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 87,000 से 92,000 के दायरे में हम देख रहे हैं कि मूव कर रही है सिल्वर। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 93,700 के स्तर के ऊपर एक बार ब्रेकआउट होगा, तो हमारा मानना है कि 1 लाख के तरफ हम फिर एक बार जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मार्च तक काफी अच्छी संभावनाएं हैं। और हमारा मानना है कि वो जो लेवल से चांदी टेस्ट कर सकती है। सर एक बार फटाफट जो क्वार्टरली जो है, हम जो बात करते हैं आउटलुक जो है, उस पे एक बार बताइए जरा, सोने पे भी और चांदी पर भी, कि क्या क्या हो सकता है। जहाँ तक सोने का सवाल है, तो जो पहला क्वार्टर है इस कैलेंडर ईयर 2025 का, तो मार्च तक हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें 2,850 डॉलर और भारतीय बाजारों में 82-83,000 जो है वो टेस्ट कर सकती है। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 2,680 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 76,500 ये रेंज रह सकती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 29 डॉलर जो है इंटरनेशनल मार्केट में डाउन साइड, भारतीय बाजारों में 86,500 लोअर रेंज नजर आती है। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो हमारा मानना है कि 34 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,04,000 तक के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो रेंज है ये मार्च के आखिर तक भारतीय बाजारों में बनी रह सकती है। ओके सर, मतलब कि ये है कि बाद मार्केट में बने रहें, चीजें बहुत पॉजिटिव संकेत हैं, और कोशिश है कि अ, अच्छा, जो बड़े निवेशक, लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए फायदे का सौदा है सर। सर कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार सर।